प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने इस वीडियो में 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। यह कार्यपत्रक आपका 23 जुलाई के लिए है। बच्चों, आपको पता है इससे पहले भी हम 8वीं क्लास के कार्यपत्रक पढ़ चुके हैं, जिसमें अब तक भूगोल के कुछ कार्यपत्रक और इतिहास विषय से संबंधित कार्यपत्रकों को हमने हल किया। आज का आपका विषय है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन। यानी आपको पता है मुगल वंश के अंत के बाद यूरोपीय व्यापारी जैसे ब्रिटिश है, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं, ये सब भारत में आए। अब व्यापार करने के मकसद से आए, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश व्यापारियों का दबदबा हो गया। वो इतिहास में आप जब आगे पढ़ेंगे तो कैसे स्थापित हुआ ब्रिटेन का राज यहाँ पे वो पढ़ेंगे। लेकिन वो व्यापारी भारत में क्यों आए, किस लिए आए, उनका आने का उद्देश्य क्या था, ये हम इस पूरी वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप के में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूलबत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। दुनिया के बाज़ार पर भारतीय कपड़ों का दबदबा था। 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ? तो प्यारे बच्चों, आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, इसमें हमने देखा कि 1680 तक भारतीय जो सूती वस्त्र थे इनकी यूरोप में कितनी ज़्यादा मांग थी, क्योंकि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग यहाँ का बहुत उच्च कोटि का था। यहाँ का जो रेशम के कपड़े होते थे वो भी बहुत उच्च कोटि के होते थे। इनकी बुनाई और इन पर जो छापेदारी, हाथ से जो छापेदारी कढ़ाई होती थी बहुत अच्छी होती थी। तो यूरोपीय देशों में इनकी मांग बहुत थी। और आपको पता है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। तो धीरे धीरे पुर्तगाल जो यूरोपीय थे वो व्यापार करने के कारण भारत में आते रहे, और जैसे भारत के सामान यूरोप तक पहुँचे तो वहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा मांग होने लगी और वहाँ के व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लाभ होने लगा। इसी कारण से वहाँ के व्यापारी लोग भारत में आकर के यहाँ से कपड़े खरीदते थे और वहाँ पे बेच के खूब मुनाफा कमाते थे। आपको पता है कि जो यूरोप का यानी इंग्लैंड का मुख्य रूप से जो रईस वर्ग था और जो यहाँ तक महारानी भी भारत में बने जो सूती कपड़े थे उन्हीं का उपयोग करती थी। अब उन्हें मुनाफा कैसे हुआ तो इस पर हम देखते हैं। पिछली कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक के अध्याय 8 बाजार में एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी होगी। बच्चों, पिछली कक्षा में 7वीं में एक अध्याय था जिसमें हमने बाजार में एक कमीज कहानी पढ़ी थी। इसमें आपने जाना था कि कमीज बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते थे। आइए इसे हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो कैसे जो व्यापारी होते हैं या जो निर्यातक होते हैं ये लाभ कमाते हैं। अब देखिए आपके सामने एक चित्र है कमीज का। कमीज पे यहाँ कुछ मूल्य दिए गए हैं। मूल्य, क्रय मूल्य 200 रुपया, भंडारण आदि 100 रुपया, विज्ञापन 300 का, लाभ 600 का। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई थी। इन कमीजों की कीमत $26 या 1200 रुपये रखी गई थी। आपको पता है जो अमेरिका की मुद्रा है वो डॉलर है, ऐसे रहता है, और जो भारत की मुद्रा है वो रुपया, ऐसे चिन्ह होता है। तो हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है। अब दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थान को भरना है। आपको हमने चित्र में जो मूल्य बताए हैं, किस चीज़ के कितना पैसा लगा है या कितना लाभ हुआ है, इनको देख के हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक यानी जो खाली स्थान है वहाँ भरना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीज के एक व्यापारी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज खरीदी। कितने की? 200 रुपये की खरीदी। निर्यातक क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो एक, देखो निर्यात और आयात दो देशों के बीच में होता है, समझे कि नहीं। तो मान लीजिए ये भारत है, तो भारत से जो बेच रहा है वो निर्यातक कहलाएगा, यानी जो बेचने वाला होता है वो निर्यातक कहलाता है, और जो खरीदने वाला होता है, खरीदने वाला वो क्या कहलाता है? वो आयातक कहलाता है। तो भारत से कपड़ा बेचा जा रहा है तो भारत का जो व्यापारी होगा वो निर्यातक होगा और अमेरिका वाला आयातक होगा। तो वस्त्र निर्यातक से उसने 200 रुपये में खरीदी
फिर उसने संचार संसाधन, अब देखिए विज्ञापन पे कितना दे दिया, 300। प्रति कमीज भंडारण 100 रुपये में रखने प्रदर्शन और अन्य, रखना प्रदर्शन करना वही भंडारण, मतलब इस पे 100 रुपये खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति की कमीज की लागत पड़ी 600 रुपये, जबकि वह उसे रुपये 1200 में बेच रहा है, यानी इस कमीज पर उसे कितना लाभ मिल रहा है, 600 रुपये। अब देखिए जो 300 की कमीज है, 200 की में जो उसने ख़रीदा है उसे वह 1200 में बेच रहा है, अपनी लागत निकाल ली, यानी 600 की वो क्या करा, कमाई। इतना ज़्यादा ऐसे ही यूरोपीय व्यापारी जो है खूब लाभ कमाते थे। आपको पता है वास्को डी गामा जिस नाव से आया था, उन्होंने मसाले जितने में ख़रीदे थे उसके 60 गुना ज़्यादा में जाके यूरोप में बेचे थे। यानी अगर 1 रुपये का मसाला था तो उसे जाके 60 रुपये में उन्होंने बेचा था। अब ये तो उस व्यापारी ने 600 रुपये लाभ कमाए, लेकिन जो दिल्ली का निर्यातक था जिसने वो वस्त्र बनाया, वो 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीज बेची, उसमें कपड़ा व कमीज में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य 70 रुपया के हिसाब से पड़ा। यानी जो 200 में उसने बेचा था उसमें क्या था, कच्चे माल में जो कपड़ा खरीदा था वो 70 रुपये, कामगारों की मजदूरी 75 रुपये प्रति कमीज कार्य चलाने का, और 15 रुपये कार्यालय चलाने का खर्चा था। यानी 70 में 30, 100 रुपये, यानी ये इसके खर्चे थे, और 200 में बेचा, यानी इसने 100 रुपये इसने भी लाभ कमाया था। इस तरह से देखते हैं कि 70 रुपये का कपड़ा कैसे 1200 में बिका। उसमें बहुत सारे मूल्य लगे, जैसे सिलाई करने वाला जो है कारीगर उसको मिलेगा, ऑफिस का मूल्य देना होगा, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, उसके रख रखाव का खर्चा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बाद भी लाभ ये लोग कमाए। प्रश्न, वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर कितने का लाभ मिला, वो हमने बता दिया। अब आपके सामने देखिए दिया गया है निर्यातक आयातक क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया। वह व्यापारी जो दूसरे देश को सामान बेचता है, और वह व्यापारी जो दूसरे देशों का सामान खरीदता है, तो वो आयातक होता है। जो दूसरे देश को बेचता है निर्यातक होता है। जैसे भारत से अगर मान लीजिए कोई कपड़ा बेच रहा है तो निर्यातक हो जाएगा, और चीन से अगर कोई भारत वाला कपड़ा खरीद रहा है तो आयातक हो जाएगा। अब दोनों प्रश्न बहुत आसान हैं। 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत का इंग्लैंड में से आयात और निर्यातक देश को पहचानिए। तो जाहिर सी बात है 18वीं सदी तक भारत निर्यात क्या करता था, इंग्लैंड को क्या करता था, निर्यात, क्योंकि बेचता था। भारत निर्यातक था और इंग्लैंड क्या था, आयातक। अठारहवीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे, क्योंकि इन पे जो कढ़ाई होती थी और उनकी बुनाई उच्च कोटि की बुनाई के कारण यह कपड़े बहुत उच्च कोटि के होते थे, जिस कारण से इनकी ज़बरदस्त मांग होती थी। तो देखेंगे बाकी उसका उत्तर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कारण क्या था, आकर्षक फूल पत्ती उन पे मतलब छपाई होती थी, बारीक रोसे होते थे, और सस्ती कीमत होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर थे। तो बच्चों, आपकी 8वीं क्लास की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।